हेलो फ्रेंड्स, सॉरी आज मैं काफी लेट हो गई हूँ। खैर, शुरू करती हूँ आज की एपिसोड। तवाफ ए दिल, एपिसोड 4, दी राइट्स। वो दीवार को घूरते हुए इमेजिन में शाहनूर अहमद से मुखातिब था। उसे अपनी लहू टपकाती जख्मी उंगलियों की कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो बस शाहनूर अहमद से बदला लेने की पड़ी थी। बहुत होशियार निकले तुम शाहनूर, लेकिन तुम नहीं जानते एहराम हयात अपनी जिंदगी से खेलवार करने वाले को कभी छोड़ता नहीं है। तूफान ले आऊंगा तुमसे जुड़ी हस्तियों की जिंदगी में। जख्मी उंगलियों से सिगरेट को शोला दिखाता लबों के बीच दबा गया था। ओह गॉड, अपनी ही धुन में नाश्ते के लिए नीचे आती किसी से टकराई थी। आंखें बेच खाए हो, वो तपा था। अगर आपकी आंखें सलामत ठीक हैं तो उन्हें निकल के कंचे खेल लें, क्योंकि मुझे शौक नहीं है टकराने का। वो गुस्से में भी मशवरा सलाह देने से बाज नहीं आई थी। तुम्हारा मतलब मुझे शौक है टकराने का? वो उंगली अपने सीने पर रखे बोला। सही कहा, सौम्या तंजिया हंसी थी। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वो उसकी आंखों में अपनी सर्द आंखें गारे चुभाई बोला। सौम्या नम आंखों से वहां से निकली मगर कदम आगे बढ़ने से इनकारी थी, क्योंकि ठंड की वजह से वो कांप रही थी। लेकिन मजाल है कि वो बंदा उसे सहारा ही दे देता। संभल कर चलो लड़की, गुस्से से कहते अपनी जैकेट उतार कर उसके कांधे पर डालते हुए पहनने को कहा था। सौम्या अहमद बोली कुछ नहीं थी, मगर खूंखार नजरों से देखा जरूर था। दफा हो जाओ, कोशिश करना कम ही आना मेरे सामने। एहराम हयात उसके सामने से हटते हुए बोला तो वो जो कब से सांस से रोक खड़ी थी वापस ऊपर ही पलट गई। अपने कमरे में जाती सारा हयात सौम्या अहमद के कमरे में पलट आई थी, जिसे पकड़ के सौम्या बुरी तरह रो दी। मना किया था न, भाई के सामने ऐसी ड्रेसिंग करके न जाया करो। सारा उसके बाल सहलाते बोली। तुम्हारे उस जाहिल भाई को मुझसे ही दुश्मनी है, वो शिकायत पर उतरी। इस कड़कती ठंड में भी मेरे भाई ने ही अपनी जैकेट देकर अपनी फिक्र जताई है। वो उसे पहने एहराम की महंगी जैकेट को देखती बोली। ये लो, अपने चहीते भाई की जैकेट नहीं चाहिए मुझे उस जाहिल की कोई चीज। वो जैकेट उतरती सारा को फेंकने वाले अंदाज में पकड़ आया। मैं तो भूल ही गई थी वो सारा हयात का लाडला भाई है। बेड पर बैठती खुद को कंफर्टर में लपेटती बोली, और सारा अफसोस से उसे देखती रह गई। वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। एहराम हयात सबसे बड़े होने के कारण सब पर हुकूम चलाना अपना फर्ज समझता था, लेकिन सौम्या वही करती जो एहराम माना करता था, या यूं कहे जो एहराम को पसंद होता वो ही सौम्या को नापसंद होता। वो कांधे पर बैग डाले जब वो नीचे आए, जहां सारा हयात और सबा सफीर नाश्ते पर मौजूद थी। अली, नवाज, आहिल लोग निकल चुके थे। सौम्या बगैर कुछ बोले चेयर घसीट कर नाश्ते के लिए बैठ गई। सुबह एहराम के हाथों जो इज्जत अफजाई, दूसरे शब्दों में बेइज्जती हुई थी, शायद ये उसी का नतीजा था जो सौम्या अहमद अपनी जुबान कहीं भूल आई थी। देखते हैं कब उसकी याद बहाल होती है। जल्दी करो, तुम लोगों को छोड़ आऊं। एहराम जो फोन पर बिजी था बंद करते उन लोगों पर सरसरी नजर डालते बोला। ड्राइवर काका भी तो हैं। सौम्या लबों से पानी का ग्लास लगाती बोली। वो कुछ दिनों की छुट्टी पे गए हैं और आज से पिक एंड ड्रॉप तुम लोगों को मैं ही करूंगा। वो कफ लिंक्स ठीक करता नाश्ते के लिए बैठ गया। उसकी बात सुनते सौम्या ने बुरा सा मुंह बनाया। ओह ड्राइवर, इंटरेस्टिंग। सौम्या बड़बड़ाई थी, क्योंकि उसे रात वाली सर्दी और सुबह वाली टक्कर वो भूली नहीं थी। उसकी बड़बड़ाहट एहराम की कानों ने बखूबी सुनी थी, इसलिए उसे घूरना नहीं भूला था। खा जाओगे क्या? बोली और दो तीन कौर लेती उठ गई। अच्छा मामा, दुआ कीजिएगा सही सलामत यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊं। वो अपनी माँ से मिलती जरा ऊंची आवाज में बोली। ओह ताई जान, एहराम को कड़वी और तीखे खाने से दूर रखें, वरना मैं बता रही हूँ नतीजा बहुत कड़वा कसला निकलेगा। वो बड़ी मोहब्बत से ताई जान से लगी बोल रही थी, थोड़ा मुस्कुराने पर दोनों गालों में नन्हे से गड़े उभरे थे। जो खूबसूरत मंजर एहराम की नजरों से छुप नहीं सका था। ताई जान ने मुस्कुराहट दबाते उसे घूरा। वो उन्हें खुदा हाफिज बोलते बाहर की जानिब बढ़ी, मगर जरा रुकी। ड्राइवर साहिब जल्दी आए, लेट हो जाना है फिर हम लोगों ने। गर्दन घुमाकर बोलती एहराम को अच्छा खासा परेशान कर चुकी थी। गुस्से से स्पून प्लेट में पटकता उठ गया और सौम्या तेज तेज चलती निकल गई। अब वो जन से अपनी ऑडी भगा ले गया। सारा और सबा का कॉलेज पहले आता था और उसकी यूनी बाद में, जो उसके घर से बहुत दूर थी। उन दोनों की कॉलेज आ गई तो वो लोग अल्लाह हाफिज करती उतार गईं। आगे आओ, एहराम की आवाज पे उसके पसीने छूटे थे। मैं यही ठीक हूँ, बोली तो लहजा लड़खड़ाया था। मैं नौकर नहीं हूँ, चुप से आगे आओ वरना ये काम मैं खुद कर लूंगा, जो सौम्या अहमद को हरगिज अच्छा नहीं लगेगा। वो दांत कचकचाते बोला। उफ अल्लाह, मैं ही क्यों फंस जाती हूँ इस जाहिल के चुंगल में। वो मुंह ऊपर किए रब से हमकलाम बातचीत थी। एक बार की कही बात समझ नहीं आती क्या? वो धीमी आवाज में गुर्राया तो सौम्या की हिम्मत जवाब दे गई। बैक सीट से उतरती फ्रंट डोर खोल के फ्रंट सीट पे बैठ गई और जोर से डोर बंद किया। एहराम ने एक तीखी नजर उस पे डाली और जरा आगे को झुका तो सौम्या का चेहरा जर्द पर गया।
ये क्या करने लगे? उसे अपनी तरफ झुकता देख बामुश्किल बोल पाई थी एहराम ने उसे बेजारी से देखते उसके नाजुक बॉडी को सीट बेल्ट में कैद किया। पागल न हो तो, वो बड़बड़ाया। फासला कम होने की वजह से वो उसकी बड़बड़ाहट सुन चुकी थी, इसलिए मुंह टेढ़े किए उसे घूरने लगी थी। अभी सौम्या उसे अजीब सी लगी थी। कंटिन्यू। वह जानता था ये लड़की पलटवार जरूर करेगी, लेकिन क्या ये जानने के लिए बने रहे पीपल एंड ब्लॉग्स पर, और हाँ, अपनी ओपिनियन जरूर दें।